नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, ये हमारे टाइप 3 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जिसमें हमारे टॉपिक होंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा ये हमारा वीडियो नंबर 5 है, जिसमें 25 क्वेश्चनों को डिस्कस करूँगा। दोस्तों, ये हमारे SSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो SSC CGL, CPO, CHSL, SSC JEE, MTS आदि के एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये हमारे अब टोटल क्वेश्चन हो गए 125। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जाती है? ए ऑप्शन आपका जन्म द्वारा, बी ऑप्शन आपका आनुवंशिकता द्वारा, सी ऑप्शन आपका पंजीयन द्वारा और डी ऑप्शन आपका अनुरोध द्वारा। अब आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। ए ऑप्शन आपका ए और बी ऑप्शन आपका ए बी सी और सी ऑप्शन आपका बी और डी ऑप्शन आपका ए और सी। अब आपको बताना है कि जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता किस विधि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन होगा जन्म के द्वारा, बी ऑप्शन आपका आनुवंशिकता द्वारा और सी ऑप्शन आपका पंजीयन द्वारा। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ABC के द्वारा। बाकी डी ऑप्शन गलत होगा, बाकी भी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि ए ऑप्शन आपका वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, बी ऑप्शन आपका विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, सी ऑप्शन आपका स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो और डी ऑप्शन आपका देश में रोजगार स्वीकार कर चुका। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, क्योंकि भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, जिस तरह अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? ए ऑप्शन आपका चुनाव आयोग, बी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, सी संसद और डी ऑप्शन का संसद और विधानसभा। अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। जो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त निर्धारित करता है वह कौन सा सक्षम निकाय है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा संसद। भारत की संसद नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त या कानून बनाती है, यानी कि चुनाव आयोग हमारा यार राइट ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन आपका भी गलत होगा और डी ऑप्शन भी गलत होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? ए ऑप्शन आपका एकात्मक सरकार, बी ऑप्शन आपका संघीय सरकार, डी ऑप्शन आपका संसदीय सरकार और डी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति शासन सरकार। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि संघीय सरकार। दोहरी नागरिकता है हमारी संघीय सरकार की विशेषता है, यानी कि हमारा ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि अपने आप समाप्त हो गई, यानी कि अब समाप्त हो गई। ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता समाप्त हो गई। ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 18 और सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 17 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 19। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। अनुच्छेद 16 में हमारा लोक नियोजन के विषय
में अवसर की समानता। और अनुच्छेद जो आपका 17 है उसमें बताया गया था अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? ए ऑप्शन आपका भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका विधि के समक्ष समता का अधिकार, और सी ऑप्शन आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, और डी ऑप्शन आपका बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। अब आपको बताना है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि बराबर काम के लिए बराबर वेतन। ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, बाकी हमारे तीनों सम्मिलित हैं। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अनुच्छेद 19 में हमारा ये अंतर्गत भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत क्या है हमारा विधि के समक्ष समानता का अधिकार, और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? ए ऑप्शन आपका डिग्री, बी ऑप्शन आपका अध्यादेश, सी ऑप्शन आपका समादेश यानी कि रिट, और डी ऑप्शन आपका अधिसूचना। अब आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट ऑप्शन हमारा सी यानी कि समादेश, जिसे रिट कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारा डिग्री, बी ऑप्शन आपका अध्यादेश, और डी ऑप्शन अधिसूचना, ये हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिकों के उपचार प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान करता है, जिसमें समादेश यानी कि रिट जारी, जिसे समादेश यानी कि समादेश या रिट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन आपका समानता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और सी ऑप्शन आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी ऑप्शन आपका संपत्ति का अधिकार। अब आपको बताना इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि संपत्ति का अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी हमारा ए ऑप्शन यानी कि मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका क्या है स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है, सी ऑप्शन भी सही है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन हमारा डी ऑप्शन क्या है संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको क्या टिक करना था? डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपका बी ऑप्शन है धर्म का अधिकार, और आपका सी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिनियम का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और डी ऑप्शन आपका समता का अधिकार। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा नागरिक समता का आशय है। ए ऑप्शन आपका कानून के समक्ष समता, बी ऑप्शन आपका अवसर की समानता, सी ऑप्शन आपका धन का समान वितरण, और डी ऑप्शन आपका राज्य के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? नागरिक समता का क्या आशय है, यानी कि आशय है। अब आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि कानून के समक्ष समता। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11 हमारा नौकरियों और शैक्षणिक संसाधन यानी कि संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को
संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 14, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 16 और सी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 46 और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 19। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन यानी कि अनुच्छेद 16। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 16 खंड 4 राज्य द्वारा घोषित सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अतः सरकारी सेवा में नियुक्ति या पदों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 16 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित आधारों में से वह कौन सी कसौटी यानी कसौटी कौन सी है, कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी कसौटी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? और ये ऑप्शन आपका जन्म स्थान, बी ऑप्शन आपका प्रजाति और आपका सी ऑप्शन है भाषा और डी ऑप्शन आपका जाति। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन यानी कि भाषा। ठीक है, यानी कि भाषा ऐसी कसौटी है जो संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव को वर्जित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकार है? ए ऑप्शन आपका स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, सी ऑप्शन आपका कानून के सामने समानता का अधिकार और डी ऑप्शन आपका जीवन का अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है? बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? इसका राइट ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार। जो अधिकार है हमारा वो राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ये ऑप्शन आपका कानून की समान सुरक्षा की, ठीक है, बी ऑप्शन आपका कानून के समान समानता की और सी ऑप्शन आपका आर्थिक संसाधनों यानी कि संसाधनों के समान वितरण की और डी ऑप्शन आपका क्या है? कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन आपका डी होगा, कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। ठीक है, कानूनों की समान सुरक्षा की जो भारत का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, बाकी हमारे ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपका 6 स्वतंत्रताओं को, बी ऑप्शन आपका 7 स्वतंत्रताओं को और आपका सी ऑप्शन है 8 स्वतंत्रताओं को और डी ऑप्शन आपका 9 स्वतंत्रताओं को। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद प्रदान करता है, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए यानी कि 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है वो 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए? ए ऑप्शन आपका समानता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी ऑप्शन आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार और आपका डी ऑप्शन है शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। अब आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा आपका सी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, बाकी हमारे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका मौलिक अधिकार है, बी ऑप्शन आपका संवैधानिक अधिकार है, सी ऑप्शन आपका कानूनी अधिकार है और डी ऑप्शन आपका नैसर्गिक अधिकार है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है? संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? बी यानी कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन और
सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, हमारा क्या है, संवैधानिक अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर हम क्या होगा हमारा। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ता हूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य सम्मिलित हैं? ए ऑप्शन आपका अनुच्छेद 50 का, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 50 का, और आपका सी ऑप्शन है अनुच्छेद 51 का, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 51 खा। अब आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या है। इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 51 का। भारतीय संविधान के यानी कि अनुच्छेद 51 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन आपका समानता का अधिकार, बी ऑप्शन आपका संपत्ति का अधिकार, और सी ऑप्शन आपका स्वतंत्रता का अधिकार, और डी ऑप्शन आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब आपको बताना है इनमें से राइट आंसर क्या होगा, कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि संपत्ति का अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है। बाकी समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार और आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारे क्या है, मूल अधिकार हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार नहीं, वो यानी कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या ऑप्शन हमारा सही होगा, बी होगा। ठीक है, मूल अधिकार नहीं पूछा था, यानी कि संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? अब आपको बताना है इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपके अनुच्छेद 16, बी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 17, और आपका सी ऑप्शन अनुच्छेद 18, और डी ऑप्शन आपका अनुच्छेद 15। तो बताना है इसका राइट आंसर। तो कौन सा अनुच्छेद आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है जो वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा उसका व्यवहार को निषेध भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है। अब आपको बताना है क्या व्यवस्था है। ए ऑप्शन आपका सामाजिक समानता की, बी ऑप्शन आपका आर्थिक समानता की, सी ऑप्शन आपका राजनीतिक समानता की, और डी ऑप्शन आपका धार्मिक यानी कि धार्मिक समानता की। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन, यानी कि सामाजिक समानता की। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में सामाजिक समानता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत होंगे, यानी कि रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? अब आपको बताना है कौन सा वो मामला था। ए ऑप्शन आपका के गोपालन का मामला, बी ऑप्शन आपका केशवानंद भारती का मामला, सी ऑप्शन आपका एमसी मेहता का मामला, और डी ऑप्शन आपका गोलकनाथ का मामला। तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी कि गोलकनाथ का मामला था। उसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि हमारा जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था की थी कि मौलिक अधिकार में संशोधन के बारे में व्यवस्था की थी। ठीक है, वो मामला कौन सा था हमारा, गोलकनाथ का मामला बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध यानी कि उपबंध किया गया है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन आपका कानून के समक्ष समानता का, बी ऑप्शन आपका सरकारी नौकरी के मामलों में अवसर की समानता का, और सी ऑप्शन आपका पाबंदियों के उन्मूलन का, और डी ऑप्शन आपका अस्पृश्यता उन्मूलन का। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, यानी कि अस्पृश्यता उन्मूलन का
के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में सम्मिलित है, ये ऑप्शन आपका उन उदंत आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्हें हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। सी ऑप्शन आपका लोगों में भाईचारे का भाव पैदा करने का कर्तव्य। और डी ऑप्शन आपका उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसकी टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। अब आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में सम्मिलित है। अब आपको बताना है इसका राइट आंसर यानी कि क्या सम्मिलित है, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, उन उदंत आदर्शों को सजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के अध्याय में सम्मिलित है। बाकी हमारे बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। अब आपको बताना है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में जो मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, कौन सा भाग है। ए ऑप्शन आपका भाग 1 में, बी ऑप्शन आपका भाग 2 में, सी ऑप्शन आपका भाग 3 में और डी ऑप्शन आपका भाग 4 में। बताइए इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन यानी कि भाग 3 में, भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल ऑल एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।